अगर मैं ये कहूँ कि आपकी किस्मत खुलने वाली है और उसके लिए 1 साल नहीं, 1 महीना नहीं, सिर्फ़ एक कन्वर्सेशन ही काफ़ी हो, एक फ़ोन कॉल काफ़ी हो, एक मैसेज काफ़ी हो या एक मीटिंग काफ़ी हो या फिर वो बात काफ़ी हो जो काफ़ी अरसे से आप लोग दिल में दबा के बैठे थे, बोल नहीं पा रहे थे। तो ये कहना गलत बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि 15 जून 2026 को सन ट्रांज़िट कर रहा है जेमिनी में। जेमिनी जो राशि है, ये कम्युनिकेशन की राशि है, एडॉप्टेबिलिटी की राशि है। तो यहाँ पर सन का ट्रांज़िट जो है वो अब आपके अल्फाज़ों से आपकी किस्मत को खोलेगा, क्योंकि सन जब भी जेमिनी में आता है तो मेहनत स्पॉटलाइट पर नहीं आती। मेहनत आपकी जो स्पॉटलाइट पर चीज़ आती है वो आपकी आवाज़ आती है। आप क्या बोलते हैं, किससे बोलते हैं, किस वक्त बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाता है। इस बार कहानी और भी थोड़ी दिलचस्प हो रही है क्योंकि सन को जो एम्पलीफाई कर रहा है यहाँ पे वो राहु कर रहा है। क्योंकि जेमिनी पे जब राहु की 5वीं नज़र पड़ती है तो कुछ फ़ैसले, कुछ कन्वर्सेशंस आपकी सोच से कहीं ज़्यादा दूर आपके अल्फाज़ों का इम्पैक्ट जाना शुरू हो जाता है। तो सवाल ये है कि क्या आप वो बात करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी किस्मत के दरवाज़े खोलने के लिए तैयार हैं? क्या आप वो एफ़र्ट्स डालने के लिए तैयार हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सके? अगर आप लोग अपना मून साइन नहीं जानते तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे। इसके अलावा जो लोग अपॉइंटमेंट हासिल करना चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन हासिल करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। हमारी फ़ीस 50% दोबारा ऑफ़ हो चुकी है और आप लोगों में से कई लोगों ने हमें ये रेकमेंड किया था कि आप 50% ऑफ़ कर दें क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो स्लॉट्स लिमिटेड हैं। अगर आप लोग अपनी कंसल्टेशन हासिल करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में किस तरफ आगे बढ़ सकते हैं, तो आप लोग फ़ौरन अपनी अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करवा लीजिए। आइए देखते हैं कि जेमिनी में सन का जो ट्रांज़िट है और राहु का जो एम्पलीफायर है यहाँ पे, वो आपके लिए किस वे में जाकर काम कर रहा है और कहाँ पे आपकी किस्मत के दरवाज़े खुलने लगे हैं। अब बात करते हैं पाइसेस मून साइन वालों की, मीन राशि वालों की, यानी कि बुर्ज होत वालों की। ज़िंदगी में कुछ दौर ऐसे आते हैं जहां इंसान बाहर से नहीं, अंदर से बदलना शुरू होता है। और अगर आपको पिछले कुछ अरसे से ये फ़ील हो रहा है कि आप पहले वाले इंसान नहीं रहे, तो ये बिल्कुल सही है, दुरुस्त है और यही हकीकत है। क्योंकि इस वक्त आप साढ़े साथी के सेकंड फेज़ में हैं और सेकंड फेज़ जो है ये आपको आपकी आइडेंटिटी से रिलेटेड, कॉन्फिडेंस से रिलेटेड, पूरी लाइफ की जो डायरेक्शन है उसको दोबारा शेप करने की कोशिश कर रहा होता है। और इसकी वजह से एक सिवियर डिप्रेशन, एंजाइटी फ़ील कर रहे होते हैं। काफ़ी लोगों की शादियां भी इस टाइम पीरियड में हो रही होती हैं, लेकिन ये कार्मिक शादियां होती हैं। कार्मिक शादियां क्या हैं और बेनिफिक शादियां, बेनिफिक प्लैनेट्स की जो शादियां होती हैं वो क्या हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बल्कि आप ये कह लीजिए कि नाम से ही आप लोगों को डिफरेंस यहाँ पे पता चल रहा होगा। एक बेनिफिक प्लैनेट्स की वजह से शादी हो रही है और एक कार्मिक हो रही है। तो आप यहाँ पे खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, नहीं आया तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। इस पर वीडियो बना देंगे क्योंकि अभी ऑफ टॉपिक चले जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर ये वो फेज़ है आपकी ज़िंदगी का जहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्लो फील हो रहा होगा, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा मैच्योर होना शुरू हो गई होगी। जहाँ पे आप लोग कल बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते थे, अब वहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा मैच्योर, हार्श, एक सीरियस टोन में आना शुरू हो गए होंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर बढ़ना शुरू हो गई आप लोगों के लिए। और ज़िंदगी जो है वो पहले से ज़्यादा एफ़र्ट मांग रही है। पिछले आप ये कह लीजिए 3 सालों में आपको फिर भी चीज़ें तो मिली, एक्सपेंसेस बढ़ना शुरू हो गए, एक हाथ से आ रहा था दूसरे से जा रहा था, लेकिन फिर भी एक आप कह लीजिए कि इस चीज़ को लेके पीस ऑफ माइंड था। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव था। एक्सपेंसेस बढ़ ज़्यादा थे आप लोगों के लिए, लेकिन उस एक्सपेंसेस को बहुत अक्लमंद लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट किया होगा। क्योंकि एक्सपेंसेस का घर तो है, उसको इन्वेस्टमेंट्स बनाना होता है। तो बहुत अक्लमंद लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट्स में भी कन्वर्ट किया होगा। जिसको पता होगा, उसको समझ होगी, उसने किया होगा। वरना एक्सपेंसेस आप लोग ये कह लीजिए कि आप लोगों ने कभी किस वेबसाइट से क्या ऑर्डर कर लिया, कभी किस वेबसाइट से क्या ऑर्डर कर लिया, तो वहाँ पे फंसे भी होंगे। तो अब जो चैलेंजिंग फेज़ है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें चल रही हैं क्योंकि अब फर्स्ट हाउस के साथ साथ सेवन्थ हाउस एक्टिव है। अब जो मेन मुद्दा है वो क्या है कि जो सन का ट्रांजिट है वो
आपके लिए क्या इम्पैक्ट लेकर आ रहा है। सन जेमिनी में ट्रांजिट कर रहा है, यानी आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। 4th हाउस में जो सन ट्रांजिट कर रहा है ये आपकी ज़िंदगी के बहुत से पहलुओं को एक्टिवेट कर रहा है। यानी आप लोगों की अगर मैं साढ़े साथी के इम्पैक्ट देखूं तो उतने हार्श नहीं हैं जितने एक्वेरियस और कैप्रिकॉन वालों के ऊपर गुजरे हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये प्लानिटरी पोजीशंस नहीं बन रही थी जो आप लोगों के लिए बन रही हैं, और आप लोगों को जो ये प्लानिटरी पोजीशंस हैं ये सपोर्ट कर रही हैं। अब सन जो ट्रांजिट कर रहा है सेकंड हाफ में आपके 4th हाउस में, ये आपके घर के सुकून को एक्टिवेट कर रहा है और आपके करियर को एक्टिवेट कर रहा है। जुपिटर आपके 1st हाउस का लॉर्ड है, बैठा हुआ आपके 5th हाउस में है, यानी बच्चों से रिलेटेड खुशियाँ, रोमांस, आप लोगों को स्पेकुलेटिव गेन्स, आपके नेटवर्क्स वहाँ पर फ़ायदा दे रहा है। वीनस भी वहाँ पर एक्टिवेटेड है। ऐसे अपॉर्चुनिटीज़, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ एक्वेरियस और कैप्रिकॉन को नहीं मिली, तो आप लोग माशाल्लाह से ज़्यादा लकी हैं। इसके अलावा जो 4th हाउस है ये आप लोगों की इमोशनल सिक्योरिटी है, इनर पीस है, घर है, और घर की जो बुनियाद है वो है। पूरी ज़िंदगी घर पे खड़ी होती है, घर के सुकून पर खड़ी होती है। घर में बेसुकूनी हो तो इंसान को मज़ा नहीं आता, बेचैन हो जाता है इंसान। इसी तरह जो ये ट्रांजिट है ये जेमिनी में हो रहा है। अब जेमिनी क्या है? जेमिनी आपका कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन अगर अच्छी होगी घर का सुकून वापस आएगा। कम्युनिकेशन के आपके अल्फाज अच्छे होंगे तो आपकी माँ के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे। कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होगी, प्रॉपर्टी के मामलात आपके अच्छे होना शुरू हो जाएंगे, यानी आपका सेल परचेज़ के मामलात यहाँ पर आ जाते हैं प्रॉपर्टी के। और सन जब यहाँ पर आता है, राहु इसको एम्पलीफाई कर रहा होता है, तो कुछ कन्वर्जेशंस, कुछ रियलाइजेशंस, कुछ आइडियाज़ आपकी इमोशनल सोच को एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आप कह लीजिए इम्पैक्ट करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों के लिए फैमिली के हवाले से क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगी, कुछ लोगों को अपने फ्यूचर के बारे में नई डायरेक्शंस मिलना शुरू हो जाएंगी, और कुछ लोगों को एहसास हो सकता है कि उनकी असली ताकत हमेशा उनके अंदर ही मौजूद थी। लेकिन इस ट्रांजिट का जो सबसे गहरा पहलू है वो आपका करियर है, क्योंकि 4th हाउस से मिरर हो रहा है आपका 10th हाउस। अब यहाँ पे जो मिरर हो रहा है, यानी जितना आप अंदर से सुकून और स्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ में इस टाइम पीरियड में, उतनी ही आप ये कह लीजिए स्टेबिलिटी और सुकून जो है ये आपके करियर पर आना शुरू होगी। कई लोग करियर को ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं, सालों तक इस मेहनत पर लगे रहते हैं, लेकिन मन का सुकून नहीं होता और आखिर में जाके करियर भी ख़त्म हो जाता है और मन का सुकून भी बर्बाद हो जाता है। तो अगर आप लोगों ने मन के सुकून पर काम कर लिया, घर के सुकून पर काम कर लिया और साथ साथ करियर को लेकर चले, तो ये दोनों चीज़ें बैलेंस होंगी और आप लोगों के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी। अब अपॉर्चुनिटीज़ आपके करियर में क्या आ जाती हैं कि आपको अथॉरिटी फिगर्स का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, अथॉरिटेटिव आपको पोस्ट मिल सकती है, डेजिग्नेशन मिल सकती है। इसके अलावा आप लोगों को और क्या मिलता है, आप लोगों को रिकग्निशन मिलना शुरू हो जाती है, आपकी पे बढ़ना शुरू हो जाती है, पे स्केल आपका बढ़ जाता है, आप लोगों को आप ये कह लीजिए कि विजिबिलिटी मिलना शुरू हो जाती है, सुकून घर का मिल रहा है, करियर आप लोगों का बेहतर होने जा रहा है। जुपिटर आपको ये कह लीजिए जुपिटर और वीनस जो है ये आप लोगों को जो आप लोगों के कनेक्शंस हैं, आप लोगों के फ्रेंड सर्कल्स हैं, नेटवर्किंग है, उनमें सपोर्ट कर रहा है, मुनाफों में सपोर्ट कर रहा है, करियर सपोर्ट हो रहा है। तो आप लोगों को और क्या चाहिए? इसके अलावा बस अपनी कम्युनिकेशन, अपना टॉकिंग स्टाइल, अपने अल्फाजों का चुनाव, ये अगर आपने बेहतर कर लिया, आप लोगों के लिए सब कुछ आसान होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया कीजिए ताकि उनको भी लाइफ की डायरेक्शंस हासिल करने में आसानियाँ हों। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।